फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी 2025 का एग्जाम हुए पूरा एक महीना बीत चुका है और अब तक दोस्तों सीईटी का रिजल्ट या करेक्शन पोर्टल जो हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड यानी चेयरमैन साहब जो लगातार शुरू में बयानबाजी दे रहे थे कि एक हफ्ते के अंदर आपका करेक्शन पोर्टल आ जाएगा, अगस्त तक ही आपका रिजल्ट हम डिक्लेयर कर देंगे। तो अब तक दोस्तों एक महीना हो चुका है पेपर को हुए हुए और अब तक करेक्शन पोर्टल भी नहीं आया है और रिजल्ट की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तो कब तक आपका करेक्शन पोर्टल आ सकता है, कब तक रिजल्ट देखने को मिलेगा और कौन सी भर्ती यहां पे सबसे पहले आएगी? क्या हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर पहले आएगी या हरियाणा पुलिस कांस्टेबल आएगी या फिर ग्रुप 56 का एग्जाम पहले करवाया जाएगा? तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, हमने अक्टूबर में ही यानी इसी जस्ट पिछले साल इन्हीं दिनों में अक्टूबर में हमने आपको पता है कि पिछली साल 17 अगस्त को हरियाणा पुलिस 56 का नोटिफिकेशन आया था और उस दिन दोस्तों आचार संहिता लगी थी। तो हमने जो नई सरकार बनाई है हरियाणा में वो अभी नई नहीं है, एक साल ही हुआ है। उस समय चुनाव प्रचार के दौरान सीएम साहब ने कह दिया था कि रिजल्ट पहले आएगा, मेरी शपथ बाद में होगी। तो उस बयान को, अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने थोड़ी सी उस समय तेजी दिखाई और जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस का फिजिकल पीएसटी पीईटी करवाया गया और उसके बाद एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले बच्चों की लिस्ट आ रही थी कि ये बच्चे एग्जाम में बैठेंगे और जिस प्रकार से रिजल्ट और ज्वाइनिंग को तेजी दिखाई गई, क्या इस बार भी वैसी तेजी होगी? नहीं दोस्तों, इस बार सरकार के पास पूरे लगभग 4 साल अभी भी बाकी हैं, 4.5 साल आप मान के चलिए पूरे बाकी हैं। और एक तरफ जहां पे कयास लगाए जा रहे थे कि हर साल सीट हो जाएगा, हर 2 साल में सीट हो जाएगा, मुझे पर्सनली तौर पे ऐसा लगता है कि जो दूसरा सीट होगा इस सरकार का वो तब होगा जब चुनाव नजदीक होंगे, ठीक है ना। तो अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो पिछली भर्ती प्रक्रिया हुई थी हरियाणा पुलिस की ग्रुप 56-57 की कि भैया महीने 2 महीने के अंदर ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम करवा के आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, इसी साल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो सिर्फ आप सपने देख रहे हैं। हकीकत से इसका कोई नाता नहीं है, क्योंकि हरियाणा का कोई भी एजुकेटर जिसके पास फैकल्टी है या टीम है, कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी जल्दी रिजल्ट आए या इतनी जल्दी भर्तियां पूरी हों। क्योंकि अगर भर्तियां जल्दी से पूरी होंगी, समय के अकॉर्डिंग पूरी होंगी, कैलेंडर भी अगर एचएससी जाहिर करती है तो फिर उनके कोर्स के बिकने में दिक्कत आएगी, क्योंकि कम बच्चे कोर्स खरीद पाएंगे। इसलिए आप देख रहे हैं कि एक भी एजुकेटर हरियाणा का ऐसा नहीं है जो इस बात को उठा पा रहा हो कि चेयरमैन साहब करेक्शन पोर्टल तो ओपन कर दीजिए, फाइनल आंसर की तो रिलीज कर दीजिए, कम से कम सीईटी का रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि बच्चे को पता लग जाए कि मेरा स्कोर इतना बन रहा है, क्या मैं मेंस के एग्जाम के लिए बैठ पाऊंगा, नहीं बैठ पाऊंगा, कौन से एग्जाम में बैठ पाऊंगा, कौन से में नहीं बैठ पाऊंगा, ताकि उसी प्रकार से बच्चा तैयारी कर सके। अब ऐसा बच्चा भी है जिसके 26 की मॉर्निंग में मान लीजिए 57 नंबर है, 55 नंबर भी है, वो भी उम्मीद करके बैठा है कि कहीं नॉर्मलाइजेशन मेरे को 15 नंबर मिल जाएंगे तो क्या मैं ग्राम सचिव में बैठ पाऊंगा, क्या मैं हरियाणा पुलिस एसआई की भर्ती देख पाऊंगा। तो इसका जो है, ये जो इस प्रकार की जिज्ञासाएं बच्चों के मन में है, वो सारी की सारी शांत हो सकती हैं जब सीईटी प्री का रिजल्ट आए और बच्चों के सामने उनका नॉर्मलाइज स्कोर आए। लेकिन अभी तक एक महीना जाने के बावजूद चेयरमैन साहब की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार क्या चीजें यहां पे, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी तक करेक्शन पोर्टल नहीं आया है। और चेयरमैन साहब जो फेसबुक पे लगातार पोस्ट करते थे कि बिग अपडेट कमिंग सून, इस प्रकार की पोस्ट अभी आए हुए 10-15 दिन हो चुके हैं। तो क्या है पूरी अपडेट, आइए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, सबसे बड़ा जो मुद्दा चला हुआ है, आप जानते हैं कि 2019 के बाद की जो भर्तियां हैं, स्पेशल हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर कलरक की वैकेंसी है दोस्तों, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी है, आप जानते हैं कि इनके लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि इन सभी का जो है रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो एचएससी जो है फिलहाल इस पे काम कर रही है। और आप एक चीज और जानते हैं कि जो 20 ग्रुप का मैटर है दोस्तों, वो अब जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में।
तो वहां पे भी एचएससी थोड़ी सी फंसी हुई है। आप जानते हैं परमिला वाला भी केस है, अगर वो यहां पे पक्ष में जाता है तो फिर 25,000 भर्तियों का भी रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब फिलहाल जो एचएससी अटकी हुई है या कहीं की फंसी हुई है, वो फंसी हुई है इस मुद्दे पर, क्योंकि 22 अगस्त को दोस्तों 3 महीने का जो टर्म था, कोर्ट का ऑर्डर था, वो पूरा हो चुका है और अब एचएससी को रिजल्ट जो है रिवाइज करना ही पड़ेगा। और ये रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा उसके बाद आपके सीईटी पर बात होगी, जो 2025 वाला है, इस पर चर्चा होगी। तो अगर मैं बात करूं सीईटी के लिए जो करेक्शन पोर्टल है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों रिजल्ट से पहले करेक्शन पोर्टल ही आएगा, तो करेक्शन पोर्टल आपका आ सकता है सितंबर फर्स्ट वीक में। ठीक है दोस्तों, अब आपका जो रिजल्ट है दोस्तों सीईटी का, वो आपको पता है कि भैया करेक्शन पोर्टल में 5 से 7 दिन का टाइम देंगे। इस बार उतनी जल्दी नहीं है दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले 1 महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा, करेक्शन पोर्टल भी आ जाएगा, भर्तियां भी आ जाएंगी और भैया इसी साल मेरे को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, मैं ग्राम सचिव बन जाऊंगा, मैं मंडी सुपरवाइजर बन जाऊंगा, कम से कम कलरक बन जाऊंगा, तो उम्मीद छोड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है ना, सच्चाई थोड़ी कड़वी लगेगी। रिजल्ट जो है दोस्तों सितंबर लास्ट या फिर हो सकता है कि अक्टूबर तक भी आपको रिजल्ट में डिले देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले कौन सी भर्ती आएगी, तो नंबर 1 सबसे पहले जो भर्ती आएगी हरियाणा पुलिस, और वो भी सिर्फ दोस्तों कांस्टेबल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एसआई की भी 7 वैकेंसी आएगी, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी रिजल्ट रिवाइज होगा तो बहुत सारे अभ्यर्थी पुरानी भर्ती वाली 2021 वाले ऐसे होंगे जो बाहर होंगे रिजल्ट में, तो उनको भी एड ऑन रखा जाएगा, तो उनकी वैकेंसियां भी वहीं से फुलफिल हो जाएंगी। तो अभी सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आएगी, ऐसी अपडेट अभी नहीं है, आएगी जरूर लेकिन अभी नहीं आएगी। सबसे पहले जो भर्ती आ रही है वो है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, जिसमें 5600 पद थे, ये आपकी आने वाली है। इसके बाद जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, स्टेनो की वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद जो वैकेंसियां विड्रॉल कर ली गई थी, ठीक है, विड्रॉल करने वाली जो वैकेंसियां थी वो सारी की सारी यहां पे रीएडवर्टाइजमेंट होकर दोबारा से फॉर्म भरवा के सबसे पहले ये भर्तियां आपकी पूरी होने वाली हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पे क्या होगा कि एचएससी यहां पे कैलेंडर जारी करेगा और कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये भर्तियां होंगी। अगर मैं बात करूं कि भैया आप उम्मीद कर रहे हो कि ग्रुप 56, 57 ये एग्जाम कब होंगे, तो दोस्तों ये एग्जाम होंगे 2026 तक। ठीक है, और मान के चले फरवरी के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं। अभी इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल अभी सितंबर अक्टूबर में तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएगी, 15 से 20 दिन का इसमें टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का। तो नवंबर दिसंबर के आसपास यहाँ पे फिजिकल पीएसटी का काम चलेगा, फिर जनवरी तक इनका फिजिकल करवाया जाएगा, तब जाके अगले साल फरवरी मार्च के आसपास आपका मेंस एग्जाम शुरू होंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कल परसों रिजल्ट आ जाएगा, अगले 1 महीने मेरे को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो केवल आप मतलब खाली सपने देख रहे हैं, हकीकत यहां पे कुछ भी नहीं है। तो अगर आपकी उम्र है तो अभी सेंटर में बहुत सारी वैकेंसियां चली हुई हैं, आप लोगों ने सीआईएसएफ फायरमैन, बीएसएफ एचसीएम इनके फिजिकल पास कर लिए होंगे, तो आप उनकी तैयारी कीजिए। नहीं तो दिल्ली पुलिस में बहुत सारे पदों पे वैकेंसी आने वाली है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कांस्टेबल, ड्राइवर, हेड मतलब एडब्ल्यूटीपीओ की वैकेंसी आने वाली है, तो आप उनकी तैयारी भी कर सकते हो इसके साथ साथ। ठीक है, तो अपडेट आपको हमने दे दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो अभी तक चल रहा है एचएससी का, उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।